नमस्कार, मैं हूं वकील अहमद और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं जनपद कानपुर देहात के गांव में। ये वो इलाका है जो बाढ़ से प्रभावित था। यहाँ पे लगातार बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा था। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और जो ग्रामीण हैं हम उनसे जानेंगे कि बाढ़ के हालात को किस तरह से इन्होंने निपटाया है, कैसे जूझ रहे हैं। अभी तक लोग बाढ़ से जो है वो प्रभावित हैं, महिलाएं हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? प्रेमवती। कैसे बाढ़ से आपने जो है? बहुत बाढ़ आ गई थी, का करा घरन के भीतर लो पानी भर गो, तो भीतर घुस के देख ले सब गीले डरे हैं। का करे, मुसीबत गार रहे हैं साहब। अच्छा, हाँ, ये मकान दीवारें गिर रही हैं, देखो हैं, मकान गिर रहे हैं। बहुत कस के कहाँ तक पानी भरा हुआ था यहाँ पे? पानी यहाँ तक पूरा भरो तो सब पूरा रोड यहाँ कवर है। तो अच्छा, कैसे फिर आना जाना हो पा रहा था? अरे खेतन में जातन वहां पे का करे तन हैल का जातन करे से का करे लेट रंग का। तो खाना वगैरह तो अब बना नहीं पा रही हूँ, खाना कहाँ से आता था? कहाँ से बना पाओ, प्रधान जी दे रहे हैं हमारी। अच्छा, हाँ, प्रधान जी ने खाना भेजो तब खा रहे हैं, कहाँ बना खा लें जब जगह नहीं है कौन बैठेगा। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है सरकार ने आपकी मदद करी, खाना दिया? अब तो खाना सरकार ने दो, प्रधान जी ने दो, सरकार जी ने दो। अच्छा, हाँ, और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? तुलसीराम। तुलसीराम जी, क्या हालात रहे बाढ़ के यहाँ पे? अरे बहुत ज्यादा परेशान हम लोग तो कहूँ न जा पावते, टट्टी है तो वही पानी मांगते कर यहाँ से लंगड़े हैं 1.5 पाँव के आदमी। हाँ, बहुत मुसीबत गारी हम लोगों ने। यहाँ भर जाता है करिया से बखरे में उलीच रहे न, बंद लगा रहे न, मिट्टी की नहीं समझ में आ रहा। क्या स्थिति है? अब तो स्थिति कुछ लाइन सही बनता आ रही है, दिवाले वाले समार नहीं बैठे ठाड़े रहा धन का करना। गोरू बछेरों की दिक्कत, सब कुत्ता बिलैया की मुसीबत का कारण का बता मन। घर मकान सब गिर रहे हैं। डारे पन्नी और खोड़ुआ और जो है तो मड़िया ताने बसर कर रहे। अच्छा, आओ चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रामीण। जो सरकार ने किस तरह से यहाँ पर, क्या लगता है इस तरीके के बाढ़ के हालात थे पूरे क्षेत्र में, करीब दर्जनों यहाँ पे गांव जो थे वो प्रभावित हैं बाढ़ से। तो सरकार की क्या, आप लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरी उतरी? क्या लाभ यहाँ पे पहुँचाया गया? सरकार ने पहले तो यहाँ पे व्यवस्था कराई भोजन की, जिसमें किट आई है और उनके कर्मचारी बराबर जो है यहाँ आते जाते रहे हैं। नाव की व्यवस्था करी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करी थी, और जो हम लोग को रहने रहने की व्यवस्था रही है क्षेत्रीय लोगों को जो बाढ़ में जिनके घर डूबे थे, उनके लिए पन्नी डाल के ऊपर जो है निशासित लोगों को जो है बसाया था। जानवरों के डॉक्टर आते रहे बराबर, उनके टीकाकरण अब चल रहा है, अभी भी चल रहा है कार्यक्रम उनका। और रह गई व्यवस्था, जो घर डूब गए थे, जो गिर गए हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास के लिए चयन किया गया है। लेखपाल सर्वे कर रहे हैं बराबर, जो फसल का नुकसान हुआ है उसका भी बराबर सर्वे चल रहा है। सरकार से उम्मीद है सरकार जरूर कहीं ना कहीं जो है किसानों की उम्मीद पे खरी उतरेगी। अच्छा, आप लोग किस तरह से काम कर रहे थे सरकार में? यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं, राकेश सचान जी भी यहाँ के कैबिनेट मंत्री विधायक हैं, और उनकी तरफ से क्या कुछ किया गया और सरकार की तरफ से स्पेशली क्या सुविधाएं और दी गई एक्स्ट्रा? जैसे कि आने जाने को लेकर के स्टीमर्स लगाए गए, उनकी क्या व्यवस्था थी? बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनका संपर्क आपस में टूट गया था, उन गाँवों को लेकर के कैसे? जिनका संपर्क टूट गया था उनके लिए स्टीमर की व्यवस्था कराई गई थी, और बराबर जो है माननीय मंत्री जी, उनके परिवार के लोग, उनके बेटे, उनकी बेटी बराबर यहाँ आए, अपने स्वयं जा के नाव पे बैठ के ग्रामीणों को भोजन व्यवस्था कराई थी। और मंत्री जी स्वयं आए, उन्होंने एक एक गांव का भ्रमण किया, जो नुकसान हुआ उसके भरपाई के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था। और भोजन तो बिल्कुल बराबर उनके माध्यम से बढ़ता ही रहा माननीय मंत्री जी के। उनका परिवार तो यहाँ जीरो पे रहा, बिल्कुल नीचे ट्रैक्टरों से निकल के, जब यहाँ कारें नहीं पहुँच पाई हैं, उनकी कारें रोड पे खड़ी कर दी नीचे पे, ट्रैक्टर के माध्यम से वहाँ पहुँचे। नाव से फिर गांव में घर जाके, जो गांव आधे का घर डूबे थे, जो पूरे नहीं डूबे थे, उनके छत पे लोग रह रहे थे, तो उनको वहाँ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बराबर जो है ऐसी परेशानी में वो कांधे से कांधा मिला के खड़े हुए। अच्छा, विपक्ष लगातार निशाना भी साध रहा था कि सरकार की तरफ से जो सरकार थी वो बाढ़ को लेकर के काफी विफल रही है, इसको लेकर के क्या कहना है? ये तो दैवीय आपदा है, इसमें सरकार तो जितना संभव था प्रयास करती रही। अब सरकार ने तो ये बाढ़ लाई नहीं थी, ये तो कुदरती प्रलय था, ये तो पूरे देश में और कोई नई तो बाढ़ आई नहीं, ये बराबर बाढ़ आती रही है, हर सरकारों में आई है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। मगर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस बार व्यवस्था करी है, बहुत बड़ी व्यवस्था थी। पूरे मंत्री हेलीकॉप्टर से लेके पैदल नाव
जिससे भी बना उनकी सुविधा सहूलियत पहुंचती रही। पार्टी के कार्यकर्ता बराबर जमीन पे रहे। अब जहां तक संभव मदद पहुंची, सब लोग ने अपने मदद पहुंचाई है। और जो नुकसान फसल का हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, जानवरों मवेशियों का नुकसान हुआ, उसके लिए सरकार सर्वे करा रही है, उसका भरपाई पूरी करी जाएगी जो भी है। अच्छा, ये हमारे साथ ग्रामीण थे, और भी ग्रामीण है हमारे साथ, हम उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुल्कीलाल। मुनकीलाल जी, बाढ़ से पूरा ये प्रभावित था, अब कैसे हालात हैं? ये बहुत बाढ़ आती है, हम बहुत परेशानी, मंजवाते सब निकलते रहे। सरकार की तरफ से खाने की क्या व्यवस्था की गई थी? सरकार ने खाना यहाँ पे बंटवाया? हाँ सर, बंटवाया, खाना पीना सब मिला है। बाढ़ में चल रहे थे हम लोग, और घर गिरे हैं कुछ, और सब कुछ हुआ है। यहाँ खाना भी आया है। अच्छा, हाँ। तो मतलब जो अन्न पहले जो पिछली की सरकारें नहीं, उनमें भी बाढ़ आती थी, तो उसमें और इस सरकार में जो आपको सुविधाएं मिली, क्या लगता है ये सरकार सही रही? सरकार में हमको बहुत सुविधा मिली है। अच्छा। हाँ, और कोई सरकार में खाना तक नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, ये हमारे साथ और भी ग्रामीण है, चूंकि हम ग्राउंड जीरो पे से मौजूद हैं और हम ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक एक हम गांव के अंतिम व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हालात रह चुके हैं। हम इस समय रोड में खड़े हुए हैं, तो रोड पे काफी तक आना जाना भी है, और हम उन लोगों से बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ है कि ये पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम जी, क्या लगा, बाढ़ हर साल आती थी, इस बार भी बाढ़ आई, तो इस बार क्या मानते हैं, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? खाना आप लोगों को पहुंचा? खाना भी मिला अच्छी तरीके से, और नाव की भी सुविधा रही, और देख रेख भी अच्छी रही, और हर चीज की व्यवस्था रही, और तिरपाल भी बटे। हाँ, और खाने पीने की व्यवस्था बनी, रहने की व्यवस्था करी, सब कुछ करा। अच्छा। हाँ, तो सरकार ने मतलब अच्छा काम किया आप लोगों के? हाँ, सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा। अच्छा। हाँ। माता जी हैं, माता जी, आप बाढ़ में, चूंकि इलाका जब प्रभावित था, तो खाना आप कैसे बनाती थी? खाना आपके लिए आता था या आप बनाती थी? बनाते थे। अच्छा, बनाती थी जब बाढ़ से। और इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं आपको मिल पा रही थी? सब कुछ सब सुविधाएं मिल रही थी। नाव की व्यवस्था थी यहाँ पर? अच्छा। आते। ये हमारे साथ जो महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, लगातार लोगों से बातचीत की। फिलहाल सभी लोगों ने सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, यहाँ के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की, सभी लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा की। और सभी का कहना यही रहा कि जो पूर्व में जब भी बाढ़ आई, तो पूर्व में उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई, लेकिन इस बार इस सरकार में सुविधाएं पूरी मिली हैं। जनपद कानपुर देहात से अकील अहमद, JK 24/7 न्यूज।